हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 लेट्स ट्रैवल। चलो घूमने फिरने चलते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेट्स ट्रैवल। कभी ना कभी आपने भी ट्रैवल किया होगा, राइट? कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, फ़ोटो क्लिक किए होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे आज हम ये लेसन सीखने वाले हैं। उसमें हम पूरा गुजरात घूमने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेसेस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो बहुत ही फेमस है। आप भी कभी जाएंगे, मैं तो जाके आया हूँ, आप भी जाओ देखो, है ना। तो बहुत मज़ा आता था। जब मैं स्टूडेंट था तब गया था। कुछ फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे हम उनके बारे में देखते जाएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आप ये पिक्चर में क्या देख सकते हैं? ये जो पिक्चर है उसमें क्या देख सकते हैं, ऐसा पूछा है। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू सी इन द पिक्चर। और यहाँ पे आपको जो लाइंस दिए हैं उसमें आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब यहाँ पे लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ टूरिस्ट बैठे हैं ना, 4 व्हीलर में बैठे हैं और पीछे 2 लल्लू ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये सब यहाँ पे लिखना है। ऊपर बैगेज वगैरह रखा है, रोड है, माउंटेन्स है, ट्रीज़ है, फ्लावर्स है और सन भी स्माइल कर रहा है ना अच्छे से, तो वो भी लिख देना है यहाँ पे, है ना। ये गोगल्स लगा के जा रहे हैं जैसे हीरो की तरह, वो सब यहाँ पे आपको लिस्ट कर देना है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2 में लिखा है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो अबाउट द इंटरेस्टिंग प्लेसेस यू कैन विजिट अराउंड द वर्ल्ड। लेट्स रीड अबाउट आवर स्टेट गुजरात। ऐसा लिखा है कि कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस होते हैं, वो उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। अगर आपके आजू बाजू में भी कोई प्लेसेस है फेमस, तो आपको उनके बारे में जानना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा है ना। आपको जानना चाहिए। जैसे मेरे आजू बाजू में बहुत सारे ये फोर्ट, सोनगढ़ का फोर्ट है, गौमुख है, दोसवाड़ा है, नवी उकाई है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जिनमें सब जगह के घूम के आया हूँ, है ना। और उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जो हिस्ट्री है उनके पीछे, है ना। तो आपके आजू बाजू जो कुछ भी है हमको जानना चाहिए। गुजरात में क्या है वो भी आपको जानना चाहिए, है ना। तो हम जानते हैं गुजरात पार्ट 1 में। गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ इट प्रोजेक्टिंग आउट इनटू अरेबियन सी। गुजरात एक वेस्टर्न मोस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, उसमें वेस्ट साइड का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है ना। अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टेट है। वेस्टर्न मोस्ट मतलब बहुत ही अच्छा स्टेट है, एक वेस्ट डायरेक्शन का, जो अरेबियन सी के पास आया हुआ है। मैं आपको ये फ़ोटो में दिखा रहा हूँ ना, ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो गुजरात है और बाजू में हम ये अरेबियन सी देख सकते हैं, है ना। ये वेस्टर्न मोस्ट एरिया है। Gujarat can be divided into 3 geographical regions. The eastern regions that has the major city of Ahmedabad, Surat and Vadodara. The Saurashtra region between the Gulf of Cambay and the Gulf of Kutch. The northern region of Kutch which is salty desert. यहाँ पे लिखा कि गुजरात को हम जियोग्राफिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। मैं आपको गुजरात का मैप दिखाता हूँ। उसमें ये वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न रीजन है, मतलब यहाँ पे ये अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा यहाँ पे आता है, तो उनको ये मेजर सिटी है ना। उनको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न रीजन। उसके बाद है सेकेंडली जो है वो सौराष्ट्र है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये सौराष्ट्र का है, जिसमें गल्फ ऑफ कैम्बे एंड द गल्फ ऑफ कच्छ उनके बीच में ये आया हुआ है, उनको हम सौराष्ट्र बोलेंगे। उसके बाद नॉर्थन रीजन जो है वो कच्छ में आता है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये पूरा कच्छ का एरिया है। यहाँ पे सॉल्टी डेजर्ट है ना, बहुत बड़ा एरिया डेजर्ट है, जहाँ पे रेती रेत होती है ना। वहाँ पे आपको ज़्यादा पेड़ नहीं दिखने को मिलेंगे और जहाँ पे बारिश भी ज़्यादा नहीं होती, पूरी धूल उड़ती रहती है ना। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी आंखें भी दिख नहीं पाएंगे ऐसा। तो आगे लिखा है, दिस इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ इंडिया। और ये जो एरिया है वो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज है ना। उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री आई हुई है। ये कंट्री का एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई हुई है ना। एशिया की ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ पे आई है, अंकलेश्वर में आई है ना, आपको पता होगा। तो 1/5 पार्ट जो है वो इंडस्ट्री कहाँ पे आई हुई है, गुजरात में आई हुई है।
और गुजरात को बहुत ही डेवलप्ड जो स्टेट है उसमें भी उनको गिना जाता है, राइट। और लिखा है इट डज particularly well in textiles and electronics and has the largest petrochemical complex in India। और ये उसमें से इंडस्ट्री में ही ज़्यादा आगे है ऐसा नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी और टेक्सटाइल, जैसे सूरत में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल्स की कंपनियां हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो कुछ बनाते हैं वो भी गुजरात में बहुत सारे हैं। और पेट्रोकेमिकल की भी रिफाइनरी जो होती है वो भी बहुत सारी हुई है जो हम गुजरात में देख सकते हैं। फिर लिखा है दो गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट अहमदाबाद, its former capital is commercially and historically the most important city containing Gujarat's only international airport। और लिखा है कि गांधीनगर जो कैपिटल है ना, हम सबको पता है गांधीनगर हमारे गुजरात का कैपिटल है ना, राजधानी है गांधीनगर, पाटनगर है ऐसा बोल सकते हैं। और फॉर्मर कौन सा था? फॉर्मर अहमदाबाद था, ये भी आपको याद रखना है। फॉर्मर मतलब पहले की राजधानी कौन सी थी? अहमदाबाद थी, जो कॉमर्शिकली और हिस्टोरिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, जिसमें हम देख सकते हैं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और अभी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है, मोटेरा स्टेडियम बनाया है, जहाँ पे मैं देख के आया हूँ। बहुत ही बड़ा है, एशिया का नंबर 1 जो है, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। बहुत ही बड़ा स्टेडियम है ना। हमारे फिल्म स्टार्स भी वहाँ पे आते रहते हैं मैच देखने के लिए, है ना। और आगे लिखा है सूरत इज़ अ सेंटर ऑफ डायमंड पॉलिशिंग एंड ट्रेड एंड वडोदरा इज़ एन अर्थवाइल प्रिंसली स्टेट। और सूरत भी किसी से कम नहीं है ना। यहाँ पे डायमंड की पॉलिशिंग की जाती है। आप सुनते होंगे कि ये डायमंड घिसने के लिए जा रहा है, ये तो बहुत पैसे कमाता है ना। तो डायमंड वहाँ पे पॉलिशिंग होती है, उनको वहाँ पे शेप दिया जाता है और उनकी व्यापार भी किया जाता है, वहाँ पे बिजनेस किया जाता है। और वडोदरा भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा जो देख सकते हैं। जब आप रास्ते से कभी अहमदाबाद वहाँ जाते हैं तो ये जो महल है वो रास्ते में आता है ना। मतलब जो राजमहलों का नगर है ये वडोदरा, है ना। बहुत सारे आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे राजमहल आए हुए, कमाटी बाग है और जू है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने को वडोदरा में मिल जाती है ना। एक वडोदरा भी एक डेवलप्ड सिटी जैसी है। आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, कॉलेजेस है, बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने मेंटेन करके रखा है ना। आगे देखते हैं, ये इमेजिन करना ये सब आप कर लेंगे, ओके। एक्टिविटी 3 देखते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि ये पूरा लेसन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। हियर आर 4 पिक्चर्स, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट द प्लेस विच पिक्चर इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है, 4 पिक्चर्स दिए हैं, तो हम देखेंगे कि कौन सा किसके साथ डिस्क्रिप्शन मैच होता है ना। अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं, तो हम पहले देखते हैं। ये जो पहली पिक्चर है ये क्या है? सिद्दी सैयद मॉस्क्यू है ना। गुजराती में सिद्दी सैयदनी जाड़ी ऐसे हम बोलते थे। तो ये अहमदाबाद में है। उनके बाजू में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हर संडे को हम खाना खाने जाया करते थे जब हम कॉलेज में थे, है ना। तो ये मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं आपके शेयर करना चाहूँगा। जो जब मैं बीएड कर रहा था तब मेरे फ्रेंड्स के साथ हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जो अहमदाबाद की जो क्या बोलते हैं हेरिटेज है उनके बारे में, जो सिद्दी सैयद की मॉस्क्यू, यहाँ पे भी गए थे। फिर लाल दरवाज़ा के जो झूलते मीनार है वहाँ पे भी हम गए थे। फिर लाल दरवाज़ा में एक किला भी है ना, फोर्ट है, वहाँ पे गए थे। फिर जो कालूपुर रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे एक मस्जिद है, जामी मस्जिद है, वहाँ पे भी हम गए थे। वहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे, वो आप देख सकते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये एक मस्जिद है, वहाँ पे एक विंडो जैसा है, उसमें ये सब बनाया हुआ है। तो उनके बारे में हम नीचे लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सोमनाथ के बारे में दिया है। सोमनाथ मंदिर पे भी मैं जाके आया हूँ। जब स्टूडेंट था हमारे गवर्नमेंट स्कूल में से कुछ टूर्स अरेंज करते थे, तब हम जाते थे, तब ये मैं देख के आया हूँ ना। सोमनाथ टेम्पल, उनके भी कुछ फ़ोटो होंगे तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और यहाँ पे लिखा है सोमनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड एट द वेरावल पोर्ट, प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र गुजरात। जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेट किया गया है, मतलब कहाँ पे आया हुआ है?
वेरावल पोर्ट आपने सुना होगा नाम, जहाँ पे विंड फार्म वगैरह लगाते हैं ना, बड़े बड़े पंखे घूमते हैं। हम जब जा रहे थे तब हमने देखे थे, बड़े बड़े ट्रक लंबे लंबे थे वहाँ पे, जो ये जो फैन जैसा होता है ना, आपने देखा होगा, विंड फार्म होता है, तो उनके लंबे लंबे पंख लेके जाते थे जो ट्रक थी, वो हम देखने को मिलता है। बहुत ही अमेजिंग लगता था, है ना। एक ही पंख बहुत लंबा होता है उनका, जो विंड फार्म पवन चक्की बोलते हैं ना, घूमती रहती है, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी वो करते हैं, अचीव करते हैं। तो ये वहाँ पे आया हुआ है, और ये सौराष्ट्र में आया हुआ है, मतलब सौराष्ट्र का पार्ट हमने देखा उसमें आया हुआ है। सोमनाथ मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। सोमनाथ का मीनिंग क्या होता है? प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। ये आपको अंडरलाइन कर लेना, याद रखना है। ओके, फिर लिखा है द टेम्पल्स शिखर और मेन स्पेयर इज 150 फीट इन हाइट एंड it has a 27 foot tall flag pole and the tail at the top। और यहाँ का जो मेन शिखर है वो कितना ऊंचा है, उनकी जो हाइट है वो 150 फीट हाई है, और उनका जो फुट है यहाँ पे लिखा है, उनका जो फ्लैग है वो 27 फुट लॉन्ग है ना। फिर लिखा है द सोमनाथ टेम्पल is known as the Srin Eternal, having been destroyed many times by Islamic kings and rulers। सोमनाथ टेम्पल को क्या नाम से जाना था उनको? द श्रीन इटर्नल, है ना, जो इटर्नल बहुत सनातन ऐसा चलता है। श्रीन मतलब एक टेम्पल होता है ना, जहाँ पे यात्रा धाम बोलते हैं, लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। मैं जब गया था तब भी बहुत ही चेकिंग चल रही थी वहाँ पे, है ना। बेल्ट वगैरह भी निकाल लेते हैं और वॉलेट वगैरह भी वहाँ पे रख देते हैं। तो मेरा पैंट ढीला था तो मैं थोड़ा सा ऐसे पकड़ के गया था, है ना। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे। अभी कैसा है पता नहीं, लेकिन मैं जब स्टूडेंट था, मैं गया था तब ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत पुराना टेम्पल है और उनको बहुत बार डिस्ट्रॉय किया गया है, मतलब लूट लिया गया है जब जो इस्लामिक किंग्स आते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारा सोना ये है वो सब है, तो उनको बहुत बार डिस्ट्रॉय किया गया था, उनको मतलब उड़ा दिया गया था, लूट लिया गया था, ऐसा किया गया था। किसके द्वारा? इस्लामिक किंग्स, मतलब इस्लाम के कुछ किंग्स थे, रूलर्स थे, वो आए, अहमद बेगड़ा, ये बेगड़ा, बहुत सारे आए के चले जाएंगे, शहंशाह वगैरह आए चले जाएंगे, तो उन्होंने ये सब किया था। मैं उनका नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो इस्लामिक किंग्स आए थे उन्होंने उनको लूटने की कोशिश की, लूटा भी था। ओके, चलो उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है यहाँ पे भी मैं जाके आया हूँ। ये जो है वो रानी की वाव हम बोलते हैं, वो उनका पिक्चर है मेरे पास। हम जब पाटन वॉलीबॉल खेलने के लिए गए थे, जो डीएलएड की बीएड की कुछ स्टेट लेवल की वॉलीबॉल मैच थी, वहाँ पे गए थे, तब भी हम यहाँ पे गए थे, और बहुत बार गया हूँ, मैं 3-4 बार गया हूँ। पूरा गार्डन भी बनाया हुआ है और ये स्टेप वेल जैसा है, अंदर जाके हमने फ़ोटो बहुत मज़े किए थे यहाँ पे जाके हमने। और ये बाजू में है, ये तो हमारा घर ही है ऐसा बोलो। ये अहमदाबाद में मैं जब कॉलेज करता था, बीएड किया, तब हम अक्सर यहाँ पे आते थे घूमने के लिए। साबरमती रिवर फ्रंट है ये, है ना। यहाँ पे आपको साइकिलिंग भी करना मिलेगा, फिर बोटिंग है, बहुत कुछ यहाँ पे आप घूम सकते हैं। यहाँ पे गार्डन भी, कुछ जगह पे गार्डन है ना। एलिस ब्रिज वगैरह यहाँ पे है। वहाँ पे अभी उत्तरायण के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारी पतंग आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि एशिया का नंबर 1 जहाँ पे ये पतंग उत्सव मनाया जाता है, ये गुजरात में होता है, वो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पे होता है। ये भी याद रखना। चलो आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है यहाँ पे। चूज वन प्लेस एक्सेप्ट द वन विच इज ऑलरेडी डिस्क्राइब इट, शेयर विथ योर क्लासमेट्स। कोई भी पिक्चर ले लेना है और आपको डिस्क्राइब कर देना है। चलो, गुजरात पार्ट 2 है ना, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने जो कुछ भी सुना है एकदम परफेक्ट याद रखना है। ओके, चलो पार्ट 2 में क्या दिया है देखते हैं। लेट्स रीड अबाउट फेमस प्लेसेस ऑफ गुजरात, है ना, वो सेम है। ये पार्ट 2 दिया है, गुजरात के और प्लेस कौन से हैं जो बहुत ही फेमस है। ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात आर सम बीचेस इंक्लूडिंग द ओल्ड पोर्ट टाउन ऑफ मांडवी, बट द फेमस कोस्टल स्पॉट्स आर द टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ एंड द्वारका।
यहाँ पे लिखा है कि जो गुजरात है उनके बहुत लंबा कोस्ट मिला है ना, उनका दरिया किनारा जो है बहुत लंबा मिला है, जिसमें बीचेस हैं, उसमें ये पोर्ट टाउन ऑफ मांडवी, ये आप यहाँ पे नक्शे में देख सकते हैं, राइट। ये जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं मांडवी कहाँ पे आया, एकदम टॉप पे जो पोर्ट टाउन है। और वहाँ पे कोस्टल स्पॉट्स है जैसे कि, लेकिन फेमस कौन सा है ज़्यादा, जो सोमनाथ टेम्पल है और द्वारका, ये बहुत ही फेमस है, ये यहाँ पे आए हुए हैं। ओके, The ancient temple at Somnath was repeatedly plundered and the present structure dates to 1950 century, but it is carry ancient sanctity for Hindu devotees। और यहाँ पे लिखा है कि बहुत पुराने टेम्पल है ना, ये द्वारका सोमनाथ बहुत ही पुराने टेम्पल है। उनको हमने देखा कि उनको डिस्ट्रॉय भी किया गया था, फिर से उनको बनाया गया था, और लास्ट स्ट्रक्चर उनको कब दिया गया है 1950 में, ऐसा लिखा है ना। उसके बाद डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, वो है वैसा ही है। और वहाँ पे बहुत सारे हिंदू डिवोटीज़ जो है उनकी जो श्रद्धा है वो बनी रहती है ना, बहुत सारे वहाँ पे विजिट करते हैं। The popular 16th century temple at Dwarka is devoted to Lord Krishna and associated with Mirabai। और जो 16th सेंचुरी का टेम्पल है द्वारका, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, लॉर्ड कृष्णा और मीराबाई के साथ भी जुड़ा हुआ है। मतलब लॉर्ड कृष्णा का वो टेम्पल है और वहाँ पे साथ कौन जुड़ा हुआ है, मीराबाई भी जुड़ी हुई है। द टाउन ऑफ पालीताना इज फेमस फॉर इट्स मोर देन 800 जैन temples, some of them as old as the 11th century। और पालीताना आपने सुना है, उसमें भी आप जैन टेम्पल्स देखने मिलेंगे आपको 800, कितने, 1 2 3 नहीं है, 10 11 12 नहीं है, 800 पूरे टेम्पल्स वहाँ पे आए हुए हैं, है ना। सबसे ज़्यादा टेम्पल्स 800 जैन टेम्पल्स, और वो भी बहुत पुराने हैं। कुछ ऐसा लिखा है कि 11th सेंचुरी, अभी तो कौन सी सेंचुरी चल रही है ना, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st है ना। और ये क्या 11वीं सदी, मतलब बहुत पुराने टेम्पल्स हैं। एट लोथल यू कैन सी आर द ruins of an ancient port of the Indus Valley civilization dating from 2400 BC। और आप लोथल ने अभी सुना होगा, अगर आप अहमदाबाद यहाँ पे गए होंगे तो लोथल भी आपने सुना होगा। वहाँ पे भी बहुत ही एंशंट पोर्ट आया हुआ है, जो इंडस वैली भी आपने नाम सुना होगा कहीं पे। जो इंडस वैली थी वहाँ पे बहुत पुराने लोग रहते थे, स्टार्टिंग के लोग रहते थे, ऐसा आपने कहीं सुना होगा। तो ये बहुत पुराना है, वहाँ पे भी आप वो लोथल को देख सकते हैं, वो भी बहुत ही पुराना प्लेस है। The Sasangir National Park in Gujarat is the only place where the Asiatic lion still survives। और सासणगिर आप कभी मैप में देखना, अगर कुछ भी आपको देखना मन हो जाए तो ये जो गूगल का जो मैप है वो देखो, है ना, जूम कर करके देखो, उसमें जो बहुत ही अच्छा थीम भी आता है, उसमें आपका घर भी आप देख सकते हो, है ना। तो उसमें ये सारी चीज़ें आप देखो, मज़ा आएगा, है ना। जैसे हम देखते हैं कि एकदम आकाश में से हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था, एक साल लगता है ना। तो सासणगिर नेशनल पार्क है, गुजरात में आया हुआ है। वहाँ पे ओनली क्या देखने को मिलता है, एशियाटिक लायन अभी भी वहाँ पे जिंदा है ना, सर्वाइव्स, मतलब अभी भी वो जीते हैं, घूमते फिरते हैं। द वाइल्ड एस सेंचुरी इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो वाइल्ड एस है, मतलब जंगली गधे ऐसे बोलते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, जो कच्छ के रण में रहते हैं, है ना। उनको गुजराती में गुड़खर बोलते थे, हमको पढ़ाया था एसएस में, तब गुड़खर उनका नाम बोलते थे। तो वो उनका भी वहाँ पे सेंचुरी आई हुई, अभ्यारण्य आया हुआ है, वो कच्छ में आया हुआ, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको भी इंक्लूड किया गया है ना। फिर लिखा है विच ऑफ द प्लेसेस डिस्क्राइब हियर हैव यू विजिटेड। कौन से प्लेस आपने देखे हैं, ये सब आप कर लेंगे, है ना। ये नाउन्स है, प्लेन, फ्रोजन, डीप, ये भी आप कर लेंगे शायद। और यहाँ पे भी ये कुछ वर्ड है, ये आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में, है ना। बुक में सॉल्व कर लेना। ये नेशनलाइज्ड है, क्या लिखा है, डिस्क्राइब्ड है, या कुछ लिखा हुआ है ना। यहाँ पे लास्ट में कुछ प्रीति लिखा है, लेकिन उनका उल्टा करके ये उल्टे सुल्टे वर्ड्स बनाए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको जोड़ के अच्छा वाली स्पेलिंग बनानी है ना। ये ट्रैवल रिलेटेड है, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, है ना। टूर भी लिखा है, फिर जर्नी लिखा है, चलो जाने देते हैं। फिर ये जो पोएम है, ये भी थोड़ी बहुत ही इमेजिनेटिव पोएम है, बहुत ही
आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ज़रूर पढ़ना है ना। ये पोएम भी बहुत बढ़िया इमेजिनेशन यहाँ पे यूज़ किया है कि ये जो फ्रेंड है कोई ट्रिप पे गया है, उनके लिए कोई फ्रेंड, उनका फ्रेंड लिखता है सू सी चाइना। ये चाइनीज़ पोएम है। ओके, चाइनीज़ मतलब थोड़ी वैसी है, चाइनीज़ जैसी है, लेकिन पढ़ लेते हैं। अ पोएम फॉर अ फ्रेंड अवे ऑन ट्रिप। ये पोएम किसके लिए है? जो दूर ट्रिप पे गया है एक फ्रेंड, उनके लिए है। तो वो फ्रेंड किसको बोलता है, क्या करता है, ये हम पोएम रीड करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो लिखा है व्हेन विल द मून बी क्लियर एंड ब्राइट with a cup of nectar in my hand I asked the blue sky। ब्लू स्काई को ये क्या पूछता है, देखो जरा, क्वेश्चन क्या है कि when will the moon be clear and bright। कभी ये मून है वो एकदम क्लियर दिखेगा और ब्राइट दिखेगा, और मेरे हाथ में नेक्टर मतलब एक जो ड्रिंक होता है ना। आप फ्लावर में जो मक्खियाँ वगैरह चूसने आती है, कोई चिड़िया चूसने आती है, वो नेक्टर होता है। तो ये, और उनका दूसरा मीनिंग जो देवों का पीना होता है, मतलब उनका ड्रिंक होता है, उनको भी बोल सकते हैं। तो कब ये हाथ में ये ड्रिंक होगी और ये ब्राइट होगा, क्लियर दिखेगा, ऐसा ब्लू स्काई को वो क्वेश्चन कर रहा है। When would it be up the heaven for tonight। और कब ये जो रात है, रात कैसी दिखेगी, एकदम हेवन की तरह बन जाएगी। ओ मून हाउ आई विश टू गेट क्लोजर टू यू राइडिंग ऑन द ब्रीज। और ये क्या कह रहा है, ओ मून को बोलता है कि ओ मून, मेरी विश है कि मैं कैसे आपके नज़दीक आ सकूं, और जो ब्रीज है, ब्रीज मतलब जो हवाएं हैं, उनके ऊपर राइडिंग करते हुए। और हवाएं पे कौन राइडिंग करता है भाई, है ना। लेकिन पोएम है, मतलब अच्छी है, इमेजिनेशन है कि उनके ऊपर मैं उड़ के आऊँ तेरे पास। Yet I fear your crystal and jade chatown is much too high and cold। और फिर कह रहा है कि मुझे फियर है, मुझे डर लगता है। योर क्राइस्टल मतलब एक पत्थर आता है नीला, ओके। जेड और चटाऊं ये सब, ये एक घर आता है, एक बहुत अच्छा, एक क्या बोलते हैं, है ना। क्राइस्टल मतलब यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा होता है वो, और ये जो जैड लिखा है मतलब प्रेशियस ग्रीन स्टोन आता है, और ये चटाऊं लिखा है उनका मतलब एक हाउस होता है, एक फ्रांस का एक छोटा सा बहुत ही महंगा वाला घर, उनको चटाऊं बोलते हैं, है ना। फिर लिखा है इज़ मच टू हाई एंड कोल्ड। और मुझे डर लग रहा है कि ये बहुत ही हाई है, बहुत ही कोल्ड है, तो मैं आपके पास कैसे आ सकूँ। सो लेट मी जस्ट डांस हियर विथ माई मून लाइट शेडो। और तो मुझे क्या करने दो, आपके शेडो, मून लाइट की शेडो, उसमें डांस करने दो। अगर यही करना था तो फिर इतनी विश क्यों कर रहा था कि यहाँ पे जाएगा, ये करेगा, है ना। तो लास्ट में वो क्या करता है, खाली चल उसमें डांस कर लेते हैं। अब जाने का तो कुछ फियर है और हाई है, कोल्ड है ना, नखरे दिखा रहा है। फिर लिखा है राउंड माई रेड मैशन टिल यू शाइन ऑन माई सिल्क पिलो स्लीपलेस बट बेरिंग नो रिग्रेट्स। और वो कह रहा है कि राउंड माई रेड मैशन मतलब भी एक वेरी लार्ज एक्सपेंसिव हाउस होता है। वो कह रहा है कि वहाँ पे मैशन के राउंड आप जब तक साइन करेंगे, मेरा पिलो जो है चमकेगा, मुझे नींद नहीं आएगी, स्लीपलेस हो जाऊंगा, फिर भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट नो बेरिंग नो रिग्रेट्स, ऐसा बोल रहा है, मतलब कोई भी मैं सहन कर लूँगा, ऐसा वो उनको कहता है। Though distance away we look at the same moon and in that sense we have never parted। और वो कहता है कि बहुत ही डिस्टेंस अवे है, आप बहुत दूर हो, और जो मून है वो भी सेम है, हम दोनों से कुछ अगर वो सेंस में बात करें तो हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वी हैव नेवर पार्टेड, हम कभी अलग नहीं हैं। ये पोएम किसके द्वारा है, सू सी चाइना। ओके, तो यही इतना ही रहेगा, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे, होशियार है। ओके, तो फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, तब तक बाय बाय, सी यू।